हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक छोटा सा डायग्राम। इसका कॉन्सेप्ट आपको एक बार देखना है आपके एग्ज़ाम में। ये डायरेक्ट आपको ऐसे कैसे छापना है जिसे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आता है किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो मेजर्स ग्रुप होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो वेजाइना हो सकता है, कर्विक्स हो सकता है, यूटेरस हो सकता है, साथ में ओवरीज हो सकता है और क्या हो सकता है, ओवीडक्ट। तो मेजर ग्रुप से 5 जो आपके एग्ज़ाम में आपको लिखने हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है। ये कंजिस्ट करता है वेजाइना, कर्विक्स, यूटेरस, ओवेरी एंड ओविडक्ट, या इसी को बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब। तो सबसे पहले आपको इस बात की पता होना चाहिए कि ये जो इनका जो मेजर ग्रुप्स के जो नेम है उनका एक्चुअली में वर्क कैसे होता है, ये हाउ टू वर्क फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले आप देखिए कि जब भी फीमेल और मेल के बीच में इंटरकोर्स होता है तो वेजाइना के अंदर से क्या करते हैं, स्पर्म इंटर करते हैं। तो वेजाइना से सबसे पहले क्या करते हैं, स्पर्म इंटर करते हैं। यहाँ पर वेजाइना से होते हुए वो कहाँ, कर्विक्स से कहाँ चले जाते हैं, यूटेरस में। तो यहाँ पर जो कर्विक्स होता है, कर्विक्स का मेन काम होता है यूटेरस को वेजाइना से जोड़ना। यूटेरस को वेजाइना से जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है, कर्विक्स करता है। अब आता है यूटेरस। यूटेरस को ही क्या बोला जाता है, गर्भाशय। जो फीमेल के अंदर जो पेट होता है, पेट में देखा होगा कि जब भी बच्चा बड़ा होता है तो वो कहाँ पे बड़ा होता है, गर्भाशय के अंदर बड़ा होता है। तो यूटेरस को बोला जाता है गर्भाशय, ठीक है। यूटेरस के बाद अपन चलते हैं ओविडक्ट में। जो ये नली नुमा संरचना देख रहे हो, एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसे को ही बोला जाता है ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है। नेक्स्ट ये देखो, यहाँ पर पेड़ में क्या दे रखे हैं, एक ओवेरीज दे रखे। इन ओवेरीज के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, एग का फॉर्मेशन होता है। एग का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जब भी एवरी मंथ आपने देखा होगा कि महिलाओं को क्या आती है, एमसी आती है। उस एमसी का मतलब क्या होता है कि जब भी ओवेरीज के अंदर क्या होता है, एग का प्रोडक्शन होता है, एग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एवरी मंथ वो क्या कर देते हैं, रिलीज हो जाते हैं, हो जाते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब से होते हुए कहाँ पे आ जाता है, यूटेरस में आ जाते हैं। अगर यूटेरस में आने के बाद फेलोपियन ट्यूब में उसका क्या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मतलब मेल और फीमेल के बीच में कोई भी इंटरकोर्स नहीं होता है, तो वो एग है, वो एग क्या हो जाता है, वेस्टेज हो जाते हैं। वो यूटेरस में आने के बाद यूटेरस की वॉल से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। वो यूटेरस की वॉल से अटैच होने के बाद क्या हो जाते हैं, धीरे 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 अपने आप को क्या कर लेते हैं, तोड़ना स्टार्ट कर लेते हैं। और ब्लड के साथ वो क्या हो जाते हैं, कर्विक्स से होते हैं वेजाइना से बाहर आ जाते हैं। तो मैंने आपको ये चीज़ तो आपको बता दिया कि जब एग का प्रोडक्शन होता है और एग का फर्टिलाइजेशन किसी स्पर्म से नहीं होता है तो होता क्या है। और अगर मैं बात करूं कि अगर एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एग का फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, एग का फर्टिलाइजेशन होता है